आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है चुरादीगण में। आज हम चुरादीगण में से चुरिस्तेज धातु की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इस गण में लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल 3 धातुएं उद्धृत की गई हैं, जिसमें से सबसे पहली धातु है चुरस्ते, दूसरी है कथवाक्य प्रबंधे, तीसरी है गण संख्याने। जिसमें से ये जो 2 धातुएं हैं कथवाक्य प्रबंधे और गण संख्याने, ये दोनों धातुएं अदंत हैं, अर्थात कथ में था में जो आ है वो इत्संज्ञक नहीं होता, गण में जो आ है वो इत्संज्ञक नहीं होता है। हाँ, चुर में अकार उच्चारणार्थ जरूर है, लेकिन हमारा नियम है, नागेश भट्ट ने जैसा कहा है कि उच्चारणार्थानामपि संज्ञा लोपाभ्यामेव अपहारः। उच्चारणार्थक वर्णों का भी इत संज्ञा और लोप के द्वारा ही अपहार करना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने चुरिस्ते में अनुनासिक लगाया है। ठीक है, जैसा कि हम प्रायः इधर धातुओं में करते आए हैं। ठीक है रायचरण जी, चलो। तो ये 3 धातुएं हैं इसमें, महादेव, यही हमें पढ़नी है। लेकिन आज तो चुरिस्ते की प्रक्रिया जानेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो आइए अग्रिम स्लाइड में देखते हैं यहाँ की पूरी प्रक्रिया और इस गण से ध्यातव्य कुछ बातें, जिससे हम अन्य धातुओं के भी रूप आसानी से चला पाएंगे। वैसे मैंने आपको पिछले कल बताया था, जब हम चुरादीगण के परीक्षण पर चर्चा कर रहे थे, कि वैसे चुरादीगण में बहुत सारी धातुएं हैं। इसमें कुछ धातु अदंत, कुछ अनदंत धातुएं हैं, और भुआदिगण में जैसा कि 1000 से कुछ अधिक धातुएं हैं, वैसे ही इसमें भी सेकंड लास्ट ऐसा गण है जिसमें भुआदि गण से कुछ कम धातुएं हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में क्योंकि कम दी गई हैं, तो हम उतनी धातुओं को ही पढ़ेंगे इसमें से। बाकी सिद्धांत कौमुदी से जान लेना उन धातुओं को, कभी आवश्यकता आन पड़े तब। तो आइए चुरिस्तेज की प्रक्रिया को जानते हैं। इसमें एक सूत्र उद्धृत किया, सत्या पपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। यह सूत्र उद्धृत किया है। इसका अर्थ दिया कि एभ्यो णिच स्यात्, इन धातुओं से णिच प्रत्यय हो जाता है। मैं आपसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि चुरादी गण का कोई ऐसा विशिष्ट विकर्ण नहीं है कि यह होगा। फिर भी आप एक णिच है जो सबसे मान सकते हैं, है ये कोई विकर्ण नहीं हो, ये सबको बाध के भी नहीं होता है सबके साथ इसका बिल्कुल किसी भी प्रकार का बाध्य बाधक भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रत्यय का स्वार्थ में विधान है, तो धातु आते ही पहले ही तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चुरादी गण में भी सप होता है, जैसे भुआदी गण की तरह। इस प्रक्रिया को अभी आप देखेंगे। तो यह आपने सूत्र पढ़ा। इस सूत्र में यह 13 तो प्रातिपदिक पढ़े गए थे, 13 या 12 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, और चौथा और 13वां है चुरादिभ्य, अर्थात सत्याप से लेकर के चूर्ण पर्यंत यह जो प्रातिपदिक पढ़े गए हैं, इनसे णिच प्रत्यय होता है। और चुरादिभ्य, और चुरादी गण में जो पठित धातुभ्य, जो पढ़ी गई धातुएं हैं, उनसे भी ये णिच प्रत्यय होता है। 2 प्रकार से इसमें आपको समझना चाहिए। तो ये स्थिति हो रही है, बता रहे हैं। तो अब आगे लिखते हैं मूल में ही। हालांकि एक बात और जान लेना कि इस एभ्य से लेकर के और चुरादिभ्यस्तु, ये जो कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ तक का पाठ चेन्नई वाले संस्करण में नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, नीचे टिप्पणी दी गई है, कोष्टकांतर्गत पाठ चेन्नई संस्करणे नास्ति।
ठीक है, ये नहीं है, इधर वाले संस्करणों में है। तो नहीं हो तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में इतना चिंतन कहाँ करते हैं कि पंक्तियां ज्यादातर नहीं देते हैं ग्रंथकार, और दे दिया है तो अब उसे समझ लो इधर के संस्करणों में यदि ऐसा पाठ है तो वो यह है। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, एभ्यो णिच स्यात्, इनसे णिच हो जाए। णिच का मतलब जैसे सत्याप से णिच हो जाए, पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण और चूर्ण, इनसे णिच हो जाए। और चुरादिभ्य, और चुरादिगण पठित धातुओं से भी णिच प्रत्यय हो जाए। अच्छा, ये णिच प्रत्यय का विधान किया गया है। ये णिच प्रत्यय किस अर्थ में होगा, इसकी चर्चा यहाँ पर ये करेंगे। स्वार्थे शब्द से हम भी इसका व्याख्यान तभी करेंगे, लेकिन बीच में एक बात और दी इन्होंने, इस बात को समझिए। बीच में लिखा चूर्णांतेभ्य, और फिर आगे गण सूत्र दे दिया है प्रातिपदिकात् धात्वर्थे। अब बहुलम इष्टवच्च है नहीं आपके में, लेकिन हमने उसे लिख दिया, पूरा स्वरूप क्या है इस गण सूत्र का। ठीक है, तो प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च इत्येव सिद्धे तेषाम इह ग्रहणम प्रपंचार्थम, ये पंक्ति दी है। अर्थात चूर्णांतेभ्य, यहां से इस व्याख्या को समझेंगे। चूर्णांतेभ्य का मतलब है सत्याप से लेकर के चूर्ण पर्यंत, यहां तक। यहां तक क्या है, एक ये गण सूत्र है प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च। इसका अर्थ क्या है, हमने इसको इधर भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि धात्वर्थे प्रातिपदिकात, अर्थात धातु के अर्थ में प्रातिपदिकार्थ, अर्थात किसी भी प्रातिपदिक से बहुलम, बहुलता से णिच प्रत्यय स्यात्, णिच प्रत्यय हो जाता है। तस्य णिच प्रत्यय, अर्थात णिच प्रत्ययस्य इष्टन प्रत्ययवत सर्व कार्याणि स्युः, ये इसका अर्थ होता है। कहने का मतलब क्या है, धातु के अर्थ में किसी भी प्रातिपदिक से बहुलता से णिच प्रत्यय कर लिया जाता है, और णिच प्रत्यय के, उस णिच प्रत्यय को इष्टन प्रत्यय की तरह सभी कार्य का भी अतिदेश कर दिया जाता है। एक आगे इष्टन प्रत्यय आप पढ़ोगे तो वहां पर इष्टन प्रत्यय के परे रहते किन कार्यों का अतिदेश है तो वो भी कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ा इस बात को समझे कि सत्याप से लेकर के और चूर्ण पर्यंत, इस सूत्र में ये 12 प्रातिपदिक पढ़े गए हैं। इन प्रातिपदिकों से जो यह णिच प्रत्यय है वो तो प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च इस गण सूत्र के द्वारा ही सिद्ध है। तो चूर्ण पर्यंत जो ये वर्ण है सत्याप से लेकर के, इनको नहीं देना चाहिए था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यदि कोई कार्य किसी दूसरे तरह से सिद्ध है तो उन्हें यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च इसके द्वारा ही यहाँ पर सत्याप, पास, रूप, वीणा, यहाँ से और चूर्ण पर्यंत जो प्रातिपदिक पढ़े गए हैं उनसे णिच प्रत्यय सिद्ध है। तो इनको, इन शब्दों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, ये कहने का आशय है। तो लेकिन यहाँ पर ये दिए गए हैं तो क्या से समझा जाए, तो ग्रंथकार आगे लिखते हैं कि तेषाम यह ग्रहणम प्रपंचार्थम, कि तेषाम अर्थात सत्यापपास रूप वीणा इन और चूर्ण पर्यंत इनका जो ग्रहण है ना, चूर्णांता नाम, तेषाम अर्थात चूर्णांता नाम इह, इह अर्थात सत्यापपास इति सूत्रे ग्रहणम प्रपंचार्थम, प्रपंच के लिए है। अब भैया प्रपंच क्या है, तो प्रपंचम अर्थात विस्तार, विस्तारार्थम, ऐसा लिखे हैं गीता पर इसके टिप्पणकार। तो प्रपंचार्थम की व्याख्या की जाती है अपने संप्रदाय में। तो प्रपंचार्थम का मतलब है शिष्य बुद्धि वैशद्यर्थम, शिष्यों की बुद्धि की विशदता के लिए, कि उनकी बुद्धि का विस्तार हो, है ना। अर्थात कोई न समझ पाए कि इनसे प्रत्यय कैसे किया जाता है, प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, तो उनको करके बता दिया कि सत्याप से ऐसे किया जाता है, पास, रूप, इनसे भी णिच प्रत्यय किया जाता है। ठीक है, तो ये करके बता दिया। हम आपको जैसे यहाँ पर आज जो है, जैसे चुरादी गण पठित चुर धातु से णिच प्रत्यय करके बताएंगे,
ऐसे ही हम आपको अलग अलग इनसे णिच प्रत्यय होने पर क्या बनता है वो भी बताएंगे कि सत्याप से सत्यापयति, पास से पासयति, रूप से रूपयति, ऐसे इन तरीके से आपको अभी इनको दिखाएंगे। तो अब आइए मूल में चलते हैं। तो तेषाम यह ग्रहणम प्रपंचार्थम, यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी है। आगे लिखा है कि चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, अर्थात चुरादिगण जो पठित धातुएं हैं उनसे यह प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तो स्वार्थे, स्वार्थ अर्थ में होगा। तो मुझे यह लगता है कि यहाँ पर इस स्वार्थे को, ठीक है, इधर देना चाहिए था। ये मतलब चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, ये कोई हमें नहीं लगता कोई ज्यादा अच्छा है। इसको ऐसे इस पाठ को देते तो सही था कि एभ्यः णिच प्रत्ययः स्यात् स्वार्थे, मतलब फिर सत्याप तो छूट जाता, क्योंकि चुरादी गण वाली धातुओं से ये स्वार्थ में होता है। ठीक है, चलो इधर दे दिया चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, ये थोड़ा अलग अलग व्याख्या कर दी, ऐसे भी सही है, सही है एकदम। तो चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, और चुरादिगण पठित धातुओं से यह जो णिच प्रत्यय होता है ये स्वार्थ में होता है। अब ये स्वार्थ क्या चीज है, हम लोक में जैसा स्वार्थ समझते हैं वैसा यहाँ स्वार्थ नहीं है, पहले तो इस बात को जानना। स्वार्थ का मतलब कहते हैं ना ये आदमी तो बहुत स्वार्थी है, तो ऐसे है स्वार्थ नहीं है। यहाँ स्वार्थ का मतलब होता है स्वम। देखो दो चीज होती है, आप इस अच्छी बात को जानते हैं, एक होती है प्रकृति, दूसरा होता है प्रत्यय। जैसे चुर यह प्रकृति है और णिच प्रत्यय है, ठीक है। तो स्वार्थ शब्द का अर्थ समझिएगा। यहाँ पर मैंने जब चुरादिगण को पढ़ा था बहुत साल पहले प्रथम बार, तो मैं स्वार्थ को नहीं समझ पाया था बिल्कुल, पर मुझे ये फिर उसके बाद समझ में आया। तो स्वार्थ का मतलब समझिए, जब शेखर वगैरह कुछ ग्रंथ पढ़ी तो स्वम, स्वम होता है प्रकृति, तो स्वम से लेना है प्रकृति और तस्य अर्थ स्वार्थ। कहने का मतलब है प्रकृति का ही जो अर्थ होता है उसी अर्थ में ये णिच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे प्रकृति चुर धातु का अर्थ यहाँ पर स्तेय है, स्तेय मतलब चोरना, चुराना। तो यहाँ पर चुराने अर्थ में ही, जो चुराना अर्थ चुर धातु का है उसी अर्थ में ही णिच प्रत्यय का विधान आप समझिएगा। णिच प्रत्यय का कोई अलग से अर्थ नहीं है। जैसे आप ध्यान करिए, जब आप भू धातु से ती प्रत्यय लाते थे तो भू धातु का सत्ता अर्थ होता था, ती प्रत्यय का वहां पर कर्ता अर्थ होता था। वैसा यहाँ पर नहीं है, णिच प्रत्यय का कोई अलग से अर्थ, ये कहने का भाव है। तो स्वम प्रकृति तस्य अर्थ स्वार्थ, तो स्वार्थ में इस प्रत्यय का विधान होता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति अर्थ में इस णिच प्रत्यय का विधान हो रहा है। तो जो अर्थ चुर का है, णिच प्रत्यय लगने के बाद जो चोरी ऐसा बन जाएगा, तभी भी वही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रक्रिया को करते हैं। तो चुर धातु से णिच ले आए, तो चुर णिच, और णिच में नकार की चुटु से और चकार की हलंत्यम से इकार की, और इकार बचेगा केवल, दोनों की संज्ञा हो जाएगी। तो चुर ई। अब जो णिच प्रत्यय है, णिच प्रत्यय आर्धातुक है, अतः गीता प्रेस के टिप्पणीकार पुगंत लघु पदस्य गुणावशेष पर टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं कि आर्धातकत्वादिति शेषा, अर्थात णिच प्रत्यय आर्धातुक है, और आर्धातुक होने से पुगंत लघु पदस्य च से यहाँ पर हो जाएगा गुण। आपके यहाँ पर मूल में इस रूप की सिद्धि की गई है बाकायदा, ये चोरेती बनता कैसी है, तो लिखा है मूल में पुगंतेति गुण, अर्थात पुगंत लघु पदस्य, इससे गुण कर लीजिए। तो गुण कर लिया तो चोर ई जो था वो चोरी बन गया। ठीक है, और इस चोरी की क्या करें, तो मूल में ही लिखा है सनाद्यंता इति धातुत्वम। अब ध्यान रखिए इस बात को, चुर भी धातु संज्ञक है और चोरी भी धातु संज्ञक है णिच प्रत्यय लगने के बाद। तो जो चुर जो धातु संज्ञक है, यह भूवादयो धातव है, सूत्र से धातु संज्ञक है क्योंकि इसका गण में पाठ है। और चोरी इसका तो भूआदि गण में पाठ नहीं है क्योंकि तो चुर से णिच प्रत्यय होने पर बना है। तो चोरी की भी धातु संज्ञा होती है, वो होती है सनाद्यंता धातव, क्योंकि सनादि जो 12 प्रत्यय है, सन किच काम्यच इत्यादि, तो उसमें णिच भी आता है, तो ऋजंतों में भी धातुत्व होता है। तो चोरी की जो धातु संज्ञा है वो सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा है। तो अलग अलग जानना,
चुर में भी धातुत्व है और चोरी में भी धातुत्व है। चलो, धातु संज्ञा होने से क्या काम होगा, तो मूलकार लिख भी रहे हैं कि तिव सवादि, इस पंक्ति को लिखा। का आशय है इस पंक्ति का, इस पंक्ति का आशय है कि चोरी लट ले आओ, धातु संज्ञा है ना, तो धातुत्व लट हो जाएगा, तिप आ जाएगा, सब कर लेना, तो चोरी आती। और फिर लिख भी रहे हैं गुण अयादेश मूल में, तो गुण और अयादेश कर लेना है, तो चोरे आती, गुण मतलब चोरी की ई को गुण हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वधातुक अर्धातुकों से ए गुण, और ये सप का आ है, इसके परे रहते ए को कर लेना अयादेश, तो चोर अयति और वर्ण सम्मिलन करने पर चोरयति ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो चोरयति यह रूप बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है भैया ये धातु को, ये धातु परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है? ठीक है, तो जो भी चुरादी गण में धातुएं पढ़ी गई हैं उनसे णिच प्रत्यय का विधान होता है। णिच प्रत्यय का विधान होने के कारण इनसे अग्रिम जो सूत्र आ रहा है, यहाँ तो आपने परस्मैपद कर लिया, लेकिन उस सूत्र से आत्मनेपद का भी विधान हो जाता है, जिसके कारण चुरादीगण पठित लगभग सभी धातुओं से उभय पद सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके इधर डिस्क्रिप्शन में लिखा कि ऋजन तत्वाद उभय पदी धातुषु चुर धातु प्रक्रिया, कि ऋजंत होने से इसमें उभय पद सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे करके चोरयति रूप बन जाता है। मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि सत्यापपास वगैरह में ये जो प्रातिपदिक पढ़े गए हैं इनसे क्या रूप बनते हैं इसे दिखा दें, तब हम आत्मनेपद कैसे बनता है इसका उसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले अब ये देख लीजिए कि सत्याप इत्यादि के क्या रूप बनते हैं। यहाँ पर हमने इसको स्क्रीनशॉट किया हुआ है। तो देखो, सत्यम करोति इस अर्थ में आचष्टेवा सत्यापयति, अर्थात सत्य को करता है या कहता है, तो सत्यापयति। यहाँ पर सत्य से आपोक आगम हुआ है तो सत्याप समझना, तो सत्यापयति ये बनेगा। यहाँ सब आपसे यहाँ सबसे परस्मैपद देख रहे हो, क्योंकि णिच प्रत्यय आगे हो जाएगा तो आत्मनेपद भी है। और पास का है सत्याप और पास है फिर, तो विपासयति, विपासयति का अर्थ होता है पास को छोड़ता है। रूपयति, रूपयति का अर्थ है रूपम पश्यति, यहाँ पर इस अर्थ में णिच प्रत्यय हुआ है। और उपवीणयति, उपवीणयति का मतलब है कि वीणा के साथ गाता है। रूप वीणा, वीणा के बाद तूल आया था सूत्र में, तो तूल का है तूलयति, तो तूलयति का अर्थ होता है तूल के द्वारा, तूल अर्थात रुई के द्वारा तृण के अग्रभाग को लपेटता है। ऐसे ही श्लोकयति, अभिषेणयति, लोमयति, अनुलोमयति, त्वचयति, इस तरीके से इन सभी द्वादश प्रातिपदिकों से इस प्रकार के ऋजंत रूप आपको बना लेने चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ें अब दूसरी स्लाइड पर, जहां पर इससे अब आत्मनेपद का विधान किया गया है। आगे लिखते हैं ये मूल में ही णिचश्च इस सूत्र को। यहाँ पर लिखा कि ऋजंताद आत्मने पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रिया फले। खास जो धातुएं ऋजंत हो जाती हैं, जैसे चुरादीगढ़ में अब ये धातु ऋजंत हो गई क्योंकि णिच प्रत्यय लग गया इन सब से, तो ऋजंतों से आत्मनेपद हो जाएगा। कहाँ? कर्तृगामिनी क्रियाफले, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर, अर्थात जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो, अर्थात खुद को मिलता हो, तो आत्मनेपद का विधान कर देना, तो रूप बनेगा चोरयते, है ना। जैसे आप चोरेती बनाए थे ना, वहां पर लट तिप सब गुणादेश किए थे, यहाँ पर लट और त और सप भी होगा, और गुण कर लेना, सेत्व कर लेना, चोरयते बना लेना। इन रूपों को आप जानते ही हैं, ये रूप कैसे बनते हैं। पहले इन रूपों की प्रक्रिया को देख लें, हमने सुधा व्याख्या से स्क्रीनशॉट किया हुआ है, तो यहाँ से लेकर के और हम लुंग लकार तक की पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर लौट के वापस आते हैं इसी स्लाइड पर, और रूप कैसे बनेंगे।
अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि चुर धातु से जो णिच प्रत्यय है वह चुरादी गण में होगा। धातु को गुण और अयादेश करके चोरे आती ऐसा हर जगह बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और गुण व चोरी तो हर जगह बन जाएगा, धातु चोरी ऐसी ऋजंत। और सप कहाँ होना है आप ये जानते हैं, तो लट, लोट और लंग और विधिलिंग में सब करना। बाकी अब आप ऋच होने के बाद यहाँ पर चुर धातु को चोरी ऐसा समझना हर जगह, ठीक है। आइए यहाँ पर कैसे दिया है तो इनको समझते हैं। इन्होंने रूप सिद्धि लिखी है यहाँ से चोरयति से। ये लिखते हैं चुर धातु वर्तमाने लटिति लटि प्राप्ते और तम बाधित्वा सत्यापपास रूप वीणा इति चुरादित्वात् स्वार्थे णिचि, पहले णिच हो जाएगा। तो इत संज्ञायाम लोपे च चुर ई इत्यत्र णिचः इकारस्य आर्धातुकम शेष इति आर्धातुकत्वे और पुगंत लघुपदश्च इति गुणे, तो चुर उपधाया गुणे चोरी इति जाते। फिर सनाद्यंता धातवा इति धातु संज्ञायाम धातुत्वाद लटी लटी अनुबंध लोपे लहस्थानित्यपि पकारस्य संज्ञाम लोपे च तिंसित सार्वधातुकम इति सार्वधातुक संज्ञायाम। फिर आगे लिखते हैं कर्तरी सप से सप हो जाएगा और उसके बाद की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ लिखी है। सप होने के बाद इत सब के सा और पा की संज्ञा कार बचेगा, तो सित्वात वो सार्वधातुक संज्ञक है, तो सार्वधातुक अर्धातुक से गुण करके चोरे आती ऐसी स्थिति होगी। और ये चो वायाव से आदेश करके मिला करके रूप बन जाएगा चोरेती। आगे के रूप आप जान ही लोगे कैसे चलेंगे, सब जगह णिच और ये गुण आदेश सब यही प्रक्रिया होगी। तो चोरयतः चोरयंती चोरयसी चोरयथा चोरयथ चोरयामी चोरयावा चोरयामा। उसके बाद णिच से सूत्र दिया था, इससे आत्मनिपद का विधान होता है तो चोरयते रूप बनता है। आपको सभी यही कार्य करना है। चुर धातु से पूर्वत स्वार्थे ऋचि धातु संज्ञायाम वर्तमान लटिति ला स्थाने कर्तृगामिनी क्रिया फलेण चस्यति आत्मने पदे ते इति जाते सपी अनुबंध लोपे गुणे आदेशे टेरे त्वेच रूपम, मतलब ये चोरयते रूप में ऐसा बन जाएगा। तो चोरयते चोरयते चोरयंते चोरयसे चोरयते चोरयध्वे चोरये चोरयावहे चोरयामहे, ये दिया। फिर आगे चोरयान चक्र इत्यादि रूप बनते हैं, लेकिन अब यहाँ के संस्करणों में जो उत्तर भारत के संस्करण है उसमें चोरयामास दिया, तो ये भी उसी की सिद्धि कर रहे हैं। चोरयान चक्र को नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन आप कास्य अनेकाचाम वक्तव्य इत्यादि से ये धातु अनेकाच हो गई ना चोरी धातु, तो इससे आम प्रत्यय का विधान करके चोरयान चक्र रूप जैसे पहले बनाते थे चोरयान, तो वो आपको बना लेने हैं। तो पहले तो इधर आ जाइए, यहाँ का बनाते हैं चोरया मास हो या चोरयान चक्रे चोरयान चकारो, ये सभी रूप बनेंगे। तो चुर धातु स्वार्थेणिचि परोक्षलिटी का सने का चाम वक्तव्य, इससे हो जाएगा आम। और आम्हा लिट पर क्री का भू का अस का अनुप्रयोग करना, आम का लुक कर लेना। यहाँ पर इन्होंने अस का अनुप्रयोग करके रूप सिद्ध किया है। तो लिटह परो असो अनुप्रयोगे कृति चोरयाम अस लिट इति जाते और त्रिपूर्णली रित्व अभ्यास कार्य संयोगे चक्रते तत्सिद्धि, मतलब चोरयामास ऐसा बन जाएगा। रूप इन्होंने दे दिए हैं चोरयामास चोरयामासु चोरयामासु, इन्हें आप चला ही लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चोरयाम बबू चोरयान चकार और चोरयान चक्रे भी ऐसे ही बन जाएंगे, दे रहे हैं। पर एक क्रिया अनुप्रयोग वाले रूप पहले देने चाहिए था, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। आइए इसके बाद लुट लकार में क्या बनता है आप याद रखिए। आपकी धातु अब ये चोरी ऐसी बन चुकी है ना, और ये हर जगह के लिए है चोरी धातु, चाहे वो लट लिट 10 लकारों के लिए वही की वही है। बस आपको सपादेश देख करके करना है, वो सब प्रत्यय वहीं पर करना है जो मैंने बताया आपको, लट में, लोट में, लंग और विधिलिंग में, अन्यत्र नहीं करना है। और ये धातु हर जगह में दो दो रूप इसके बनेंगे, चाहे वो कोई सा भी लकार हो। लोट लकार है तो आपका चोरई ता कैसे बन जाएगा, ठीक है, ताश वगैरह करके आप बना ही लेना।
तो चोरैता, चोरैता, चोरैतारा, इधर सभी रूपों को आगे हम उच्चारण कर लेंगे। पहले देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से सिद्ध किए। फिर चोरैष्यते, चोरैस्ते किया है। वहां पर आपने चोरैती बनाया था, लूट में चोरैतु, चोरैताम बना लेना। अचोरयत तो ये बन जाएगा लिंग लकार, वो लंग लकार में अचोरयता, ये उसके आत्मनेपद में बन जाएगा। चोरयेत परस्मई पद और चोरयिता आत्मनेपद, ये विधिलिंग का है। आशीर लिंग के परस्मई पद में विशेष प्रक्रिया दे रहे हैं चोर्यात। यहाँ पर आपको क्या करना है, चोर्यात बनाने के लिए चोर धातु से णिच अनुबंध लोप, प्रकृते गुणे धातु संज्ञायाम आशिष्य अर्थे लिंगी, अलय स्थाने तिपि अनुबंध लोपे लिंगाशिषि इति आर्धातुकत्वे याशुटी तस्यापि यदागमन न्यायन आर्धातुकत्वात्, वाह सब लिख देते हैं। णेर्निटी तिणि लोपे चोरयास्ता इति जाते, सकार से लोपे करते चोरयात इति रूपम। ठीक है, तो चोरयात, चोरयास्तान, चोरयासु, चोरया, चोरयासन, चोरयास्ता सभी रूप दे दिए हैं। रूपम आगे चलाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने चोरई शिष्टा रूप दिया है यही का, तो यहाँ पर भी आप चोरई शीश, वो चोरी शिष्टा ऐसा रूप बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको शुट श्यूट प्रकृति को गुण अर्थात चोरी को गुण चोरे और अयादेश करके चोरई शिष्टा यही रूप बना लेना है। कोई खास सूत्र नहीं लगाना है, सब उन्हीं सूत्रों से काम है। और चोरे शियास्तम, चोरे शीरन, चोरे चीष्ठा, चोरे शी, चोरे शीरन, चोरे 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 शिवाई। चलो ये इन्होंने यहाँ तक दिया। फिर इन्होंने आगे जो रूप सिद्ध किया है वो किया है अचू चुरत, लुंग लकार का एक विशेष रूप है। ये कैसे सिद्ध होता है, इसकी प्रक्रिया को पहले हम आपको बता देते हैं। इसको हमने स्लाइड में भी रखा है। आपको बस चुर धातु या चुरादिगण की जो भी धातुएं हैं उसमें लुंग लकार के रूप पर खास आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया होती है वो होती है लुंग लकार में। ठीक है, तो यहाँ के लुंग लकार को बस आपको समझना है। वो इस तरीके से ये सूत्र लगा करेंगे। हालांकि आपने इन सूत्रों को अच्छी कमत जब रूप बनाए थे वहां पर पढ़ लिया है, और भी यहाँ पर ये सभी कैसे बनते हैं आइए इनको अब देखते हैं। ये यहाँ पर एक विशेष रूप बनता है लुंग लकार में चुरादी गण की धातुओं से, इसको जाने रहिएगा। देखो आपने चुर धातु से निच प्रत्यय करके और गुण करके चोरी तो बना ही लेना है ना, चोरी एसपी ह्रस्वीकारांत बन जाएगा। अब इससे लुंग ले आइएगा, सनातन धातु संज्ञा है, लुंग आ जाएगा चोरी लुंग, और चिली कर लेंगे चोरी चिली ती, और इतस्य करके इकार का लोप कर लेना। और चिली के स्थान पर अब ध्यान रखिए एक सूत्र है णी श्री दुरुसरुभ्य कर्तरी चक। णी ण्यंतों से परी, सबसे पहले णी पढ़ा गया था ना इसमें, तो ण्यंत धातुएं हैं सबकी सब चौरादी गण में। तो णी श्री दुरुसरुभ्य कर्तरी चंग, इसको न भूल जाना। तो आपने कर्तार्थ में हम यहाँ पर ये सब प्रत्यय कर ही रहे हैं, तो चंग प्रत्यय कर लिया तो स्थिति हो जाएगी चिली के स्थान पर चंग होगा, ध्यान रखना। तो चोरी चंग ता ऐसी स्थिति होगी। फिर एक सूत्र है णेरनेटी। ठीक है, इस प्रक्रिया को देखो मूलकार ने भी लिखा है। मूलकार यहाँ पर लिखते हैं णी श्री ति चंग है, तो चंग कर लिया तो चोरी चंग था। इसके बाद चंग का बचता है अ, ध्यान रखना चंग में चकार की संज्ञा है और चुटू से, और नकार की है अलंत्यम से, इसका बचता है अ। तो णेरनिटी सूत्र है अनिडादि यदि आर्धातुक है तो चंग प्रत्यय की है आपकी आर्धातुक संज्ञा। भैया ध्यान लेना, ये चंग आपको बहुत जगह तंग करेगा आगे चल के। तो चंग प्रत्यय है आर्ध धातुक, इस बात को ना भूलना। और ये अनिडादि आर्धातुक है, इससे इडागम तो होता नहीं है, तो अनिडादि आर्धातुक है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा णेरनिटी, णी का लोप हो जाएगा। मतलब जो णिच प्रत्यय आप किए हो चुरादी गण में, ठीक है, हाँ, उसका हो जाएगा लोप। उसका लोप होने के बाद स्थिति आपकी बच जाएगी चोर आता, ये स्थिति होगी। अब आप क्या करेंगे, चोर आता ऐसी स्थिति होने पर आगे लिख भी रहे हैं नऊ चंगीति ह्रस्व, मूल कारण लिख रहे हैं, मैंने उसको लिख दिया इधर नऊ चंगोपधाय से ह्रस्व कर देना। तो चोर आता, जो चोरी था ना
चोर के ओ को हिरस्व हो गया। हिरस्व होने की आप प्रक्रिया जान लीजिए। ए चौको जब जब हिरस्व होगा तो इक होगा हिरस्व के रूप में। तो ओ को जब हिरस्व हुआ तो वो हो गया उ। तो चुर आता ऐसी स्थिति हुई। फिर मूल में लिखा है चंगीति दुत्वम, तो हमने भी यहाँ चंगी लिख करके दुत्व कर दिया, चुर चुर आता। फिर लिखा है हलादि शेषा, तो हलादि शेषा कर लिया, चुर के रेफ का लोप करके जो अभ्यास वाला है पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करना है। तो चू चुर आता ऐसी स्थिति होगी। और फिर मूल में ही लिखा है दीर्घो लघो इति अभ्यासस्य दीर्घा, इससे अभ्यास को कर देना दीर्घ। तो चू चुर आता है अडागम कर देना, इतना आप थोड़ी ना मूल कर लिखेंगे, अडागम भी करो, अडागम कर लेना। तो रूप बन जाएगा अचूचुरत वर्ण सम्मेलन करने पर। इस तरीके से इस रूप की सिद्धि होगी। इतना ही यहाँ पर आपके मूल में लिखा है। आइए अब यह विद्वान जो सुधा व्याख्याकार हैं वो इसकी सिद्धि कैसे कर रहे हैं, आइए यहाँ देखते हैं। तो लिख रहे हैं जी, आपको यदि अचूचुरत बनाना है तो चोरी पूर्ववत प्रसाद्य, चोरी आप पहले की तरह बना लेना था, निच प्रत्यय करके और गुण करके चोरी बना लेना। और तस्य धातुत्वात्, अब चोरी की सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा है। तो लुंगस तिपि अनुबंध लोपे तस्चैति तिपा लोपे और तस्य सार्धातुकत्वे सपम बाधित्वा चिली लुंगी इति चिलऊ वणिश्री दुरुस्भ्य कर्तरी चंग इति चिले चंगी अनुबंध लोपे णेर णिति इति णिलोपे और स्थानीवद भावेन अणु चंगोपधाया। ठीक है, स्थानीवद भावेन एकदम सही बात कही है, अणु चंगोपधाया, क्योंकि वो स्थानीवद भाव की आवश्यकता पड़ती है ना इसके लिए। तो अणु चंगोपधाया इति ह्रस्वः और चोर उपधाया ह्रस्व, मतलब इससे चोर की उपधा को ओ को ह्रस्व होगा, तो चुर आता, वाह बढ़िया से लिखा है। इसके बाद चंगीति द्वित्वे और अभ्यास संज्ञायाम अभ्यास कार्य चक्रते, तो चुर चुर तो कर लेना और चुचुर कर लेना। और सनवल लघुनी चा परे अनंग लोपा इति सनबद्ध भावे। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ पर सनबद्ध भाव लिखते हैं कि सनबद्ध भाव होगा, और धैमी व्याख्याकार ने इसका बड़ा ही निषेध किया है कि सनबद्ध भाव लिखना अत्यंत भ्रमजनक है, नहीं लिखना चाहिए था कि यहाँ पर सनबद्ध भाव होगा। ठीक है, यहाँ तो साधे सीधे क्या कर देना और दीर्घो लघु लगाया है। ठीक है, तो ठीक है, दीर्घो लघु से अभ्यास के लघु आकार को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ करके अंग से अडागमे च अचूचुरत इति रूपम, ये रूप बनेंगे। तो रूप भी इन्होंने दे दिया, अचूचुरतम अचूचुरत अचूचुरा चुरतम अचूचुरत अचूचुरम अचूचुरावा अचूचुरावा, आगे तो रूप ऐसे ही बन जाते हैं, दिक्कत नहीं। तो ये रूप थे जो इन्होंने लिखे थे। इन्होंने ऐसे ही आत्मनेपद का भी बना दिया है, अचूचुरता, प्रक्रिया वही है, जैसे प्रश्मी पद में जो प्रक्रिया करते हो आत्मनेपद में भी वही रहता है, प्रत्यय अलग है बस। तो आइए अभी सब रूप कैसे बनते हैं, अगला इनका उच्चारण अब सबको कर लेते हैं। आपने लट लकार का तो उच्चारण पूरा सुन ही लिया था, अब आगे का सुनिए लिट लकार से विशेष रूप से। तो वहां तो आपने चोरयति चोरयथा चोरयंती चोरयसी चोरे चोरे चोरयामी चोरयावा चोरयामा ये पढ़ ही लिया था। और वहां पर चोरयते चोरयते चोरयंते चोरयसे चोरयते चोरद्वे चोरय चोरयावा चोरयामहे ये बन जाएंगे। देखो, जिनको जिनको भू धातु और ईद धातु के रूपों का अच्छे से संस्कार है ना, उसको इधर के रूप कुछ भी नहीं है, ये सब रटने नहीं है, वो सब उसको आ गए क्योंकि सभी प्रक्रिया आप जान गए। ठीक है सत्यम जी, आइए अब लिट लकार से आगे के रूपों को समझते हैं। लिट लकार में यहाँ पर रूप बना था आपका, सबसे पहले क्री का अनुपयोग करोगे और कासनिका चाम वक्तव्य से आम आम का विधान है। तो चोरयान चका चोरयान चक्रतु चोरयान चक्रु चोरयान चक्रथा चोरयान चक्रथु चोरयान चक्र चोरयान चका चोरयान चक्र चोरयान चक्रिव चोरयान चक्रिमा। आत्मनिपद में चोरयान चक्रे चोरयान चक्राते चोरयान चक्रिरे चोरयान चक्र से चोरयान चक्राते चोरयान चक्रिड्वे चोरयान चक्रे चोरयान चक्रिवे चोरयान चक्रिमहे। और यदि आप भू का अनुप्रयोग करोगे तो केवल परस्मयी पद ही होगा, क्योंकि भू धातु तो आपकी परस्मयी पद ही है ना, तो तदनुसार ही होता है। तो चोरयाम बबू चोरयाम बबूवतु चोरयाम बबू चोरयाम बबू चोरयाम बबू चोरयाम बबू चोरयाम बबू चोरयाम बबू चोरयाम चोरयाम। इसी प्रकार से चोरयामास चोरयामास्तु चोरयामासु 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 चोरयामा चोरयामा चोरयामाशव चोरयामाशिवा, इस तरीके से रूप बन जाएंगे।
अब आइए, यदि लुट लकार है तो रूप कैसे बनेंगे? उभय पद में ही चलाने हैं, तो चोरैता, चोरैतारा, चोरैतारा, चोरैतासी, चोरैतास्ता, चोरैतास्ता, चोरैतास्मी, चोरैतास्व, चोरैतास्मा। आत्मनेपद पद में बनेंगे चोरैता, चोरैतारु, चोरैतारा, चोरैतासे, चोरैतासाथे, चोरैताध्वे, चोरैताहि, चोरैतास्वै, चोरैतास्मै। लिट लकार है तो चोरैष्यति, चोरैष्यता, चोरैष्यन्ति, चोरैष्यसि, चोरैष्यता, चोरैष्यम, चोरैष्याम, चोरैष्यामा। यदि आत्मनेपद है तो चोरैष्यते, चोरैष्यते, चोरैष्यन्ते, चोरैष्यसे, चोरैष्येथे, चोरैष्यद्वे, चोरैष्ये, चोरैष्यावै, चोरैष्यामै। लोट है तो चोरयतु, चोरयतात, चोरयताम, चोरयन्तु। और चोरय, चोरयतात, चोरयतम, चोरयत, चोरयाणी, चोरयानी, चोरयाणी ना गुणा हो ही जाएगा, तो चोरयाव, चोरयाम। आत्मनेपद में चोरयाताम, चोरयेताम, चोरयंताम, चोरयस्व, चोरयाथाम, चोरयध्वम, चोरयै, चोरयावहि, चोरयामहि। लग में अचोरयत, अचोरयेताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयेतम, अचोरयता, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। आत्मनेपद है तो अचोरयता, अचोरयेताम, अचोरयन्तः, अचोरयथा, अचोरयेताम, अचोरयध्वम, अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि। विधिलिंग में तो चोरयेत, वो चोरयेत, चोरयेताम, चोरयेयु, चोरयेह, चोरयेतम, चोरयेता, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम। आत्मनेपद में चोरयेता, चोरयेताम, चोरयेरन, चोरयेथा, चोरयेयाथाम, चोरयेध्वम, चोरयेय, चोरयेवहि, चोरयेमहि। आशीर्लिंग में आपके रूप बने हैं चोरयात, चोरयास्ताम, चोरयासु, चोरयाहा, चोरयास्तम, चोरयास्ता, चोरयासम, चोरयास्व, चोरयास्म। आत्मनेपद में चोरैशिष्ट, चोरैशियास्ताम, चोरैशीरन, चोरैशिष्ठा, चोरैशियास्ताम, चोरैशीध्वम, चोरैशीध्वम, चोरैशीय, चोरैशीवहि, चोरैशीमहि। ये आपके यहाँ तक बन जाएंगे। अब आइए लुंग लकार से पढ़ते हैं। अब अग्रिम पेज में है वो, तो लुंग लकार के रूप यहाँ से दिए हैं। तो लुंग लकार में बनेगा अचुचुरत, अचुचुरताम, अचुचुरन, अचुचुरः, अचुचुरतम, अचुचुरता, अचुचुरम, अचुचुराव, अचुचुराम। आत्मनेपद है तो अचुचुरता, अचुचुरेताम, अचुचुरंत, अचुचुरथा, अचुचुरेथाम, अचुचुरध्वम, अचुचुरे, अचुचुरावहि, अचुचुरामहि। ये होंगे। और लिंग लकार में आप जानते ही है भैया, चोरैष्यता, चोरैष्येताम, चोरैष्यन, चोरैष्य, चोरैष्यतम, चोरैष्यता, चोरैष्यम, चोरैष्याम, चोरैष्याम। अब आत्मनेपद में चलाइए तो चोरैष्यता, चोरैष्येताम, चोरैष्यंता, चोरैष्यता, चोरैष्यताम, चोरैष्यध्वम, चोरैष्ये, चोरैष्यावहि, चोरैष्यामहि। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो चुर धातु में यही विशेष है। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको इसमें कहीं कुछ ये रह गया हो संदेह तो आप उसे पूछ सकते हैं। जी रायचंद जी बताइए। प्रणाम महादेव। भैया, तो फिर इसका जो है चूर, ये जो धातु है, इसके साथ तिवादी प्रत्यय नहीं लगता है, हमेशा निजंत होकर ही ये होके ही जो लगना है, बिल्कुल बिल्कुल। निच प्रत्यय होकर के ही तब आगे कुछ कार्य होगा, बिल्कुल। उसको केवल में प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि निच लगा करके इनका प्रयोग है। और निच प्रत्यय का अर्थ मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वैसा अर्थ नहीं है ऋजंत प्रक्रिया में जैसा आप पढ़ोगे, ये तो मतीचा वाला प्रेरणार्थक निच नहीं है, ये स्वार्थिक निच है। अर्थ तो इसका अर्थ चुराना यही होगा। इसका अर्थ चुरवाना मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ की धातुओं में सब में एक स्वार्थिक निच है, जो धातु का अर्थ है वो इसका अर्थ है। और ये फिर आगे चिंतन करेंगे कि चौरादि स्वार्थिक निच वालियों का यदि वास्तविक ऋजंत से पाला पड़ेगा, है जो कि प्रेरणार्थक निच है, उनकी क्या कहानी होगी उसे हम आगे ही बताएंगे, अभी यहाँ नहीं, यहाँ का संदर्भ प्रसंग नहीं। ये भी बात जाने रहना, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखें। हाँ बताइए सोनम जी, बताइए। मोदी प्रातिपदिक और सनाद्यंत धातु के बारे में आप दोबारा बताएंगे, थोड़ा भूल गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो पाणिनि जी ने भूवादेव धातवा करके धातु संज्ञा की है। वो धातुएं जो भू से लेकर के और इन सभी गणों में आई है, चुरादी गण में आई, इन सबकी धातु संज्ञा होती है।
एक तो इस प्रकार का धातु संज्ञा का प्रथम सूत्र है उनका, और दूसरा सूत्र है जो धातुएं इसमें तो नहीं पड़ी हैं, लेकिन जिन धातुओं से सन प्रत्यय हो गया है, काम्यच हो गया है, ऐसे वो 12 प्रत्यय हैं। सन के च काम्यच इत्यादि 12 प्रत्यय हैं, हमने इस श्लोक में आपको बताया था पहले। तो वो प्रत्यय जिससे भी लग जाते हैं तो उनकी धातु संज्ञा होती है सनाद्यंतः धातवः, इस सूत्र के द्वारा। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, दोनों धातुओं का अलग अलग प्रयोजन है धातु संज्ञा का। शुर यह भूवादेव धातवः करके धातु संज्ञक है, और जब आपने इससे णिच प्रत्यय कर लिया तो णिजंत बन गया, तो चोरी इसकी धातु संज्ञा अलग है। इसलिए चोरी की धातु संज्ञा होने के कारण चोरी ऐसे हम लट टिप सब ले आते हैं धातुत्वात् पुनः, है ना। तो ये अलग अलग दोनों अलग अलग कंडीशन में धातु संज्ञा करने वाले सूत्र हैं पाणिनि जी के। ठीक है जी। ये प्रातिपदिक प्रातिपदिक मूल्य प्रातिपदिक। अच्छा, बिल्कुल। उन प्रातिपदिकों से भी, जैसे सत्याप जो शब्द है, सत्याप से णिच करके सत्यापयति बनाना, सत्याप के बाद रूप है तो उससे रूपयति इत्यादि प्रयोग बनाना, तो वहां पर तो ऐसे सीधे सीधे प्रयोग बन जाएंगे। ठीक है, उनसे णिच प्रत्यय करके और वहां पर भी ये रूप बन जाते हैं। तो 12 प्रातिपदिकों के रूप है, उन्होंने एक एक रूप दिया है भैमी व्याख्याकार ने, तो उनको भी रूप ऐसे ही बना लेना चाहिए उनका भी। ठीक है, क्योंकि चौरादियों से तो णिच होता ही है और वो 12 प्रातिपदिकों से भी णिच होता है, लेकिन व्याख्याकारों का कहना है वो तो उस गण सूत्र से ही सिद्ध है, प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च। इस सूत्र में उनका परिगणन करना शिष्य बुद्धि विस्तार के लिए है मात्र, बस। ठीक है, तो ठीक है, समापन करते हैं, यहीं पर रखा जाए। चुरादिगण में 3 धातुएं हैं, बस बहुत ही जल्दी ये पाठ हो जाएगा। और अभी हम 10 गण ही पूरा पढ़ लेंगे बहुत ही जल्दी। 10 गण का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि रीढ़ की हड्डी है, ये अधिकांश भाग इसका पढ़ लिया है। इसके बाद तिङन्त प्रकरण का पार्ट 2 आरंभ होगा। तो चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शिवरात्रि में प्रणाम। प्रणाम। महादेव महादेव।